तो हेलो दोस्तों, मैं हूं कृष्णा कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के 4 ऐसे महान शासक जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। तो दोस्तों, हमारे पहले राजा का नाम है बप्पा रावल। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में दिखाया था, दोस्तों बप्पा रावल का जन्म हुआ था 713-14 ईस्वी में। दोस्तों, बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इनके समय पर मौर्य शासक मानमोरी का राज था। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने 20 वर्ष की आयु में मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़ दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। दोस्तों, कुछ इतिहासकार ये भी बोलते हैं कि बप्पा रावल घोइल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं उनके परिवार के मामले में। दोस्तों, बप्पा रावल की तकरीबन 100 पत्नियां थीं, जिनमें से दोस्तों 35 पत्नियां मुस्लिम शासकों की बेटियां थीं। दोस्तों, जब भी बप्पा रावल अपना कोई भी भाग जीतते थे तो उनमें से जो उनके मुस्लिम शासक होते थे वो डर के मारे बप्पा रावल से उनकी बेटी का ब्याह करवा देते। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बप्पा रावल के युद्ध के बारे में। दोस्तों, बप्पा रावल ने मोहम्मद बिन कासिम को खदेड़ते हुए सिंध तक ले गए थे। दोस्तों, सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। और दोस्तों, उनने बहुत सारे युद्ध लड़े थे और तकरीबन उनने 100 से भी ज़्यादा युद्ध लड़े थे। दोस्तों, उनका देहांत 95 की उम्र में हुआ था। तो दोस्तों, बप्पा रावल एक ऐसे राजा थे जिनने सबसे ज़्यादा उस टाइम के सबसे तगड़े शासक माने जाते थे। सिसोद गांव के ठाकुर राणा हमीर सिंह सिसोदिया वंश के प्रथम शासक थे तथा इन्हें मेवाड़ का पुण्य जन्म दाता भी कहते हैं। दोस्तों, राणा हमीर सिंह सिसोदिया का जन्म हुआ था 1314 ईस्वी में। इनका निधन हुआ था 1364 ईस्वी में 50 साल की उम्र में। दोस्तों, इनके पिता का नाम था अरी सिंह और माता का नाम था उर्मिला। दोस्तों, इनके दादाजी का नाम था लक्ष्मण सिंह। राजस्थान के इतिहास में राणा हमीर ने चित्तौड़ से मुस्लिम सत्ता को उखाड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेवाड़ के विषम परिस्थितियों के होते हुए भी इन्होंने चित्तौड़ पर विजयश्री प्राप्त की थी। इस प्रकार 2326 ईस्वी में राणा हमीर ने पुनः चित्तौड़ प्राप्त किया था। हमीर इनके अलावा सिसोदिया राजवंश को घोइल वंश की एक शाखा कहते हैं। और दोस्तों, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ राणा हमीर सिंह सिसोदिया के बारे में। उनने उस टाइम के सबसे ताकतवर राजा मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सुल्तान उनके बीच में युद्ध हुआ था। जब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक की राणा हमीर से 3 गुना ज़्यादा सेना थी। जब भी राणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसी गंदी तरीके से हराया था कि आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, राणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को बंदी बना के भी रखा था। राजस्थान के सबसे बड़े और साहसी शूरवीर में से एक थे राणा सांगा, को आज भी उनके बलिदान के लिए पूजा जाता है। मेवाड़ के पूर्व शासक एवं महाराणा प्रताप के पूर्वज राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 तक शासन किया था। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एकजुट किया था। राणा सांगा सही मायनों में एक बहादुर योद्धा व शासक थे जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे। राणा सांगा उस समय के सबसे शक्तिशाली हिंदू राजा थे। उन्होंने दिल्ली, गुजरात व मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज की बहादुरी से रक्षा की थी। फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध में पूर्व बायना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीता था। इस युद्ध में राणा सांगा के कहने पर राजपूतों राजाओं ने पाती परवेन परंपरा का निर्वहन किया था। बयाना के युद्ध में के पश्चात 17 मार्च 1527 में खानवा के मैदान में ही राणा सांगा जब घायल हो गए थे, तब उन्हें बाहर निकलने में कच्छावा वंश कौन सा वंश था? जयपुर का वंश के पृथ्वीराज कच्छावा ने
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा पृथ्वीराज कच्छावाने के द्वारा भी राणा सांगा को घायल अवस्था में मेवाड़ नामक स्थान पर पहुंचने में मदद की थी, लेकिन असंतुष्ट सरदारों ने इसी स्थान पर राणा सांगा को जहर दे दिया था। दोस्तों, यही बात रही है हमारे धोखेबाजों की। अगर ये धोखेबाज नहीं रहते तो दोस्तों ना ही महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में हारते, ना ही राणा सांगा खानवा के युद्ध में मरते। यही बात रही है धोखेबाजी की। तो दोस्तों, असंतुष्ट सरदारों ने इसी स्थान पर राणा सांगा को जहर दे दिया था। ऐसी अवस्था में राणा सांगा पुनः बसवा आए और जहां सांगा की 30 जनवरी 1528 को मृत्यु हो गई थी, लेकिन राणा सांगा का विधि विधान से अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार उनके दाह संस्कार स्थल पर एक छतरी बनाई गई है। ऐसा भी कहा जाता है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में मुगल सेना पर तलवार से गजरे थे। युद्ध में महाराणा का सिर अलग होने के बाद भी उनका धड़ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, ये वही राणा सांगा है जिनके एक हाथ, एक आंख और एक पैर नहीं था। तो दोस्तों, मैं कृष्णा कौशिक शत शत नमन करता हूँ राणा सांगा का। जिसके शरीर बल से अकबर की पूरी सेना कांपती थी, जिसके शरीर बल से पूरी अकबर की सेना कांपती थी, वो था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का जन्म वर्तमान राजस्थान के कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह एवं माता रानी जयवंताबाई के घर में हुआ था। लेखक जेम्स टॉड के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। इतिहासकार विजय नाहर के अनुसार राजपूत समाज की परंपरा व महाराणा प्रताप की जन्म कुंडली व कलांगना के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म पाली के राजमहलों में हुआ था। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में 500 भील लोगों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने आमेर सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना का सामना किया। हल्दी घाटी युद्ध में भील सरदार राणा पूंजा जी का भी योगदान सराहनीय हुआ। शत्रु सेना के घिर चुके महाराणा प्रताप को झाला मान सिंह ने प्राण देकर बचाया था और महाराणा प्रताप को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। शक्ति सिंह ने अपना अश्व देकर महाराणा प्रताप को बचाया। प्रिय अश्व चेतक की भी मृत्यु हुई। हल्दी घाटी युद्ध और देवर और चापली का लड़ाई, देवर मतलब दिवेर का युद्ध, बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन 99% लोग उसके बारे में जानते नहीं हैं। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा राजपूत व युद्ध था। महाराणा प्रताप एक बहुत बड़े, सबसे बड़े राजपूत और उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता था। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें मेवाड़ी राणा माना जाता है। तो दोस्तों, वो एक ऐसे योद्धा थे जिसने दिवेर के युद्ध में बहलोल खान को घोड़े सहित काटा था। दोस्तों, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मुझे पता है, लेकिन घोड़े सहित काटना कोई आसान बात नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों, ये बहुत तगड़े शासक थे। इनने ऐसे सरदार को काटा था जो मंदिर तोड़कर नमाज पढ़ता था। जी हाँ दोस्तों, उनने शाहबाज खान को काटा था दोस्तों, काटा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं हम। जय सिया राम। आज के लिए बस इतना ही।